जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो इस वीडियो में 50 प्लस जीके जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? फारसी में, तुर्की में, उर्दू में और अरबी में। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तुर्की में, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न आपके सामने कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में, बांका में, भागलपुर और भोजपुर। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तीन प्रश्न है आपके सामने कि रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, पोर्ट ब्लेयर। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, असम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चार नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जॉर्ज यूरे, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट यहाँ पर छः नंबर प्रश्न है आपके सामने कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा और गर्म मुद्रा। बताइए यहाँ पर छः नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो छः नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गर्म मुद्रा, बिल्कुल ही सही जवाब है। सात नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग, रेडियो तरंग, गामा किरण और एक्स किरण। बताइए यहाँ पर सात नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर सात नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी ध्वनि तरंग है, जो कि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, न्यू जर्सी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और यमुना नदी। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि घाना पक्षी बिहार निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। घाना पक्षी बिहार निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राजस्थान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में और गर्भाशय में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं, यानी मस्तिष्क, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि सेलुलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति का, कोशिका कला का, जाइलम की द्वितीय प्रति और कीटों की शरीर की विधि। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सेलुलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक होता है? तो ये कोशिका भित्ति का। 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किसका प्रयोग शरीर दर्द और बुखार उतारने में किया जाता है?
चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शरीर में अगर दर्द रहे या बुखार है, इसको उतारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एंटीपायरेटिक्स का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुई थी? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 3 फरवरी 1916 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मनीला में, कटक में और भुवनेश्वर में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर केंद्रीय पूछा है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 16 का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कटक, बिल्कुल ही सही जवाब है। जैसे कमेंट कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखते हैं? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सिराको, बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि डीपीटी का टीका किस रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? काली खांसी के लिए, डिप्थीरिया के लिए, टिटनस के लिए, सभी। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डीपीटी का टीका काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनस तीनों के रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, 1925 के कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सरोजिनी नायडू, बिल्कुल ही सही जवाब है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? तो पेनिसिलिन है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि CNG का मुख्य घटक क्या है? CO2, N2, H2, CH4। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर CNG का मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ पर 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट CH4 यानी मीथेन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 20 अप्रैल को, 29 जून को और 20 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 29 जून को, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रियंका राधाकृष्णन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, और दूसरा बने थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विद्युत धारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? कृष्णदेव राय, बाबर, शिवाजी और अकबर। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य में प्रबंध की सहायता करती थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, शिवाजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 28वां प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? गया, पटना, भागलपुर और राजगीर। बताइए यहाँ पर
28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बिहार का कौन सा शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राजगीर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न है कि पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में है? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तिरुवत्तूर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में, श्रीनगर में, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गोवा में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 33 का सी, जो भी बता रहे हैं समवर्ती सूची, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 34वां प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित क्षेत्रीय खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, हीरा और कोयला। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राजस्थान के जो क्षेत्रीय खदान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? छोटी चेचक, टाइफाइड, क्षय रोग और प्लेग। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो क्षय रोग के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो कि अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी इंसुलिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं महाराष्ट्र में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान को क्या कहते हैं? चक्रवात, हरिकेन, टाइफून, चिनूक। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान को हरिकेन कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? अनिल कपूर, सोनू सूद, सोनू निगम, संजय कपूर। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सोनू सूद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय संविधान के सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 40 का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? पटना में, हाजीपुर में, गुवाहाटी और भुवनेश्वर में। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर पूर्व और मध्य बोला जा रहा है तो पूर्व और मध्य का मुख्यालय है हाजीपुर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गुजरात से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि भक्तमाल रचना किस कवि की द्वारा रचित है? सूरदास, कुंभन दास, केशव दास और नाभादास। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं नाभादास, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? यानी CHO ये किसका क्रियात्मक समूह नाम है? ईथर का, अम्ल का, एल्डिहाइड का और कीटोन का। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं एल्डिहाइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, कितना वोल्ट का हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करेंट यानी AC, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिंबिसार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कर्नाटक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 48वां प्रश्न है आपके सामने, 1960 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी के, स्पेन का, मैसूर के और कर्नेटिस के। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फ्रांसीसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 49वां प्रश्न का बी बता रहे हैं राजगिरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न आपके सामने कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, गति की, दूरी की और प्रकाश की तीव्रता की। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रकाश वर्ष है जो कि दूरी का इकाई है। तो इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।